राधे राधे। आज हम वामन एकादशी की कथा सुनेंगे। वामन एकादशी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले चंदन और पीले वस्त्र चढ़ाने चाहिए। ज्योत भी जलानी चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे दूध, फ्रूट, चीनी, पैसे यह रखकर दान में देनी चाहिए और उसके बाद पूजा शुरू करनी चाहिए। अब हम वामन एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे यदुनाथ, कृष्ण भगवान को बोलते हैं वो, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, उसकी विधि भी बतलाएं तथा उससे मिलने वाले फल के विषय में भी विस्तार पूर्वक वर्णन करें। देवकी नंदन बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें अनेक प्रकार के पापों को भस्म करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाऊंगा। यह वामन एकादशी कहलाती है। इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। अब मैं तुम्हें देवलोक प्रदान करने वाली वामन एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। आप दत्तचित्त हो इसका श्रवण करें। इसके पौवास से, वाजपेयी यज्ञ से मिलने वाले फल से भी अधिक पुण्य मिलता है। इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके उपवास के प्रभाव से दुष्ट प्राणियों को भी पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मेरी पूजा अर्चना करते हैं वे मेरे इस धर्मदायक एकादशी उपवास के प्रभाव से समस्त संसार की पूजा का फल पाते हैं। मेरी पूजा करने वाले को मेरे ही लोक में स्थान मिलता है। यह एक सच्चाई है। वामन एकादशी को श्री वामन भगवान का पूजन करने वाले त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा का फल पाता है। इस एकादशी उपवास को करने वाला संसार में सब कुछ पा जाता है। इस एकादशी को श्री विष्णु भगवान करवट लेते हैं, अतः यह परिवर्तनी एकादशी भी कहलाती है। धर्मराज ने देवकी नंदन से कहा, हे प्रभु, मुझे आपके वचन कुछ संदेहपूर्ण प्रतीत होते हैं। आप किस प्रकार करवट दूसरी ओर बदलते हैं? आप यह भी कहें कि आपने बलि को क्यों कर बांधा, वामन रूप में कौन कौन सी लीलाएं की, चातुर्मास किस प्रकार किया जाता है और आपके शयन करने के बाद मनुष्य का क्या काम है, यह सब विस्तार से वर्णन करें। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, अब आप इस एकादशी से संबंधित कथा को दत्तचित्त हो सुने। त्रेता युग में बलि नाम का एक राक्षस हुआ था। वह सत्यवादी, प्रभु भक्त एवं ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला तथा उनका भक्त था। अपनी भक्ति प्रभाव से उसने इंद्रलोक पर भी अपना शासन स्थापित कर लिया। देवलोक के राजा इंद्र तथा अन्य देव रुष्ट हो भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने उनकी बात सुनी और उन्हें इंद्रलोक वापस दिलवाने का वादा भी किया। तब श्री भगवान विष्णु वामन रूप धारण कर इंद्रलोक में गए और अपने बुद्धि कौशल से इंद्र को उसका देवलोक वापस दिलवा दिया। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, आपको किया किस प्रकार वामन रूप धारण कर इंद्रलोक जीता, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं वामन रूप धारण कर बलि की राजसभा में गया और केवल 3 पग भूमि का दान मांगा तो बलि ने मुझे वामन यानी बोना जानकर अनुमति दे दी। तदुपरांत मैंने अपने आकार में वृद्धि की। मैंने प्रथम पग में संपूर्ण भूलोक नाप लिया। मेरी जंघा ने भुवनलोक लिया। कमर तो पूरे स्वर्गलोक में समा गई। पेट से सारा महालोक ले लिया। हृदय जनलोक में समा गया। कंठ से तपलोक ले लिया। मुख से सत्यलोक ले लिया तथा सिर को सीधा कर तप ऊपर उठा लिया। यह दृश्य देख सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य सब देवों ने मेरी प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अब राजा बलि से तीसरा पग रखने के लिए स्थान मांगा। इस पर महाराज बलि ने मस्तक झुका लिया तो मैंने अपना तीसरा पग उनके सिर पर रख दिया। तत्पश्चात महाराज बलि देवलोक छोड़कर पाताल लोक चले गए। मैंने भी उनके भक्ति भाव और विनीत स्वभाव से प्रसन्न हो उनको वर दिया। मैं भी सदैव उनके साथ पाताल लोक में ही निवास करूँगा।
वामन एकादशी प्रवर्तनी एकादशी को मेरी एक प्रतिमा तो स्वयं राजा बलि के पास रहती है और दूसरी पतालोक के क्षीर सागर में शेषनाग शैया पर शयन करती है। इस दिन विष्णु भगवान सोते हुए करवट लेते हैं, बदलते हैं। इसी दिन त्रिलोकपति के साथ ही विष्णु का भी पूजन होता है। इस दिन चावल, दही तथा चांदी दान में दी जाती है और रात्रि जागरण में गायन वादन करना चाहिए। इस विधि से उपवास करने वाले पापों से छुटकारा पाकर देवलोक जाते हैं तथा वहाँ चंद्रमा की तरह सदैव प्रकाशमान रहते हैं तथा यश पाते हैं। जो इस पापहरणी तथा सुखदायक एकादशी उपवास की कथा सुनते अथवा पढ़ते हैं वे अश्वमेघ यज्ञ जैसा ही फल पाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। वामन एकादशी संपूर्ण हुई। अगर आपको एकादशी की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल वाला बटन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली कथा जल्द ही मिल जाए। राधे राधे।